मैं सिनेमा के सामाजिक प्रभाव को भी बहुत वैल्यू देता हूँ। हाँ, और अगर कोई सिनेमा ऐसा है जिससे समाज पे बुरा असर पड़ेगा, बुरा नैतिक सेंस में मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे आपने उसमें हत्या करने का एक ऐसा तरीका बताया कि उसके बाद वैसी हत्याएं होने लग गई। अब ये तो चिंता की बात है ना भाई। आप कैसे नजरअंदाज कर देंगे ये कह कि फिल्मकार की स्वाधीनता कुछ भी होती है। एक तरीका जो किसी ने सोचा ही नहीं था कि हत्या ऐसे भी हो सकती है, आपने क्रिएटिविटी के नाम पे दिखा दिया वो एक आइडिया तरीका। दे दिया उसको एक। अब उस आइडिया को कुछ बच्चों ने कैच कर लिया और वैसे 4 शहरों में हत्याएं हो गई। और आप ये कहें कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। भाई वो 18 साल का है, अपना विवेक उसका है, लेकिन हम सब जानते हैं विवेक हमारे जीवन में आते आते कब आता है, कितना आता है। तो मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि आप एकदम कंट्रोल कर दें, लेकिन साहित्य की, सिनेमा की जिम्मेदारियां भी एक जरूरी पक्ष है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, पर उसको राजनीतिक सिनेमा पक्ष की जिम्मेदारियां और विवेक एक ही सेंटेंस में यूज कर दिया पर उसका अगर सिनेमा का एक घोषित राजनीतिक पक्ष है किसी इसमें मुझे में, दिक्कत तो इसलिए कोई नहीं है। हाँ, मतलब मुझे ये तो भाई, डायरेक्टर का अपना चुनाव है। देखिए जो सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी डायरेक्टर ये फिल्म कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को लाभ पहुंचेगा, मान लीजिए कि डायरेक्टर को बीजेपी से टिकट भी मिल जाएगा, इससे हमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस वाले बनवा ले अपनी फिल्में, समाजवादी पार्टी वाले बनवा ले फिल्में, कौन रोक रहा है? अगर हर पार्टी को पसंद करने वाले लोग अपनी अपनी फिल्में बनाएं, सेंसर बोर्ड की मर्यादाओं का ध्यान रखें, तो किसी को क्या दिक्कत है इसमें? दूसरी बात, इतिहास और कल्पना की जो बात है, साहित्य में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, प्रेमचंद की ही शायद कहावत थी। उन्होंने कहा कि इतिहास और साहित्य में क्या अंतर होता है? इतिहास में नाम, घटनाएं, तिथियां सही हैं, बाकी सब झूठ है। साहित्य में नाम, घटनाएं, तिथियां झूठ हैं, बाकी सब सच है। तो जब कोई साहित्य लिखता है, आप उससे ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि वो इतिहास की हर चीज वैसी की वैसी यूज करेगा? फिर उसका अपना क्या है उसमें? फिर तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री को फिक्शन बनाने के लिए कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर कोई इतिहास की घटनाओं को एकदम गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है तो चिंता की बात है। आपने 4 रैंडम घटनाएं इतिहास की ली, बीच में कल्पनाएं जोड़ दी अपनी, तो मुझे यहाँ तक चिंता की बात नजर नहीं आ रही। हालांकि फिल्म आज देखूंगा, उसके बाद शायद ज्यादा अच्छा कमेंट कर पाऊंगा, पर यहाँ तक मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर मामला भारत बनाम पाकिस्तान है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पाकिस्तान से क्यों इतनी मोहब्बत होनी चाहिए? अगर पाकिस्तान की बुराई हो रही है तो हो, और जितनी हमारी समझ है पाकिस्तान ऐसे काम करता है, हमारे साथ की बुराई होनी चाहिए, डिजर्व करता है। हो सकता है हम भी करते होंगे, तो उनकी फिल्में हमारी बुराई करें, हमें क्या दिक्कत है? बनाए ऐसी फिल्में, बिल्कुल, हमें क्या परेशानी है? हाँ, एक संभावित एंगल है कि कभी कभी ऑडियंस के दिमाग में भारत और पाकिस्तान रिप्लेस हो जाता है हिंदू और मुसलमान से। इस फिल्म का आउटकम क्या है वो मुझे नहीं पता, और मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। डॉक्टर नगेंद्र एक बड़े बड़े भारी विद्वान हिंदी साहित्य में हुए। इस बात पर बहुत डिबेट थी कि नायक हम जो ऑडियंस के मन में स्थापित करते हैं वो क्या होता है एग्जैक्टली। वो डिबेट थोड़ी ज्यादा डीप हो जाएगी, मैं एक सेंटेंस में उसकी बात बताऊं। डॉक्टर नगेंद्र ने बड़ी अच्छी व्याख्या की, साधारणीकरण बोलते हैं इस सिद्धांत को। उन्होंने कहा कि ना तो नायक साधारणीकृत होता है, ना आलम्बनत्व धर्म साधारणीकृत होता है। असली चीज जो कवि की अनुभूति है वो पाठक या दर्शक के दिमाग में स्थापित होती है। अगर निर्देशक चाह ले कि ऑडियंस के दिमाग में भारत से मोहब्बत, पाकिस्तान से नफरत पैदा हो, तो वही पैदा होगा, अगर उसमें दम है, अगर उसकी कला अच्छी है तो। अगर कोई चाह ले कि मैं भारत पाकिस्तान का नाम बोलूंगा लेकिन नफरत मुसलमानों के प्रति पैदा कर दूंगा, वो ये भी कर देगा। बस बहुत बारीक होकर ये देखना होता है कि नफरत पाकिस्तान से तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हमें क्या परेशानी है? अपने अंदर नहीं होना चाहिए। इतिहास की घटनाएं ठीक ली हैं, कल्पनाएं जोड़ दी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट एकदम। लेकिन उसका रिजल्ट ये ना हो कि देश के अंदर दिक्कतें हो। दूसरे देश से है तो हमें क्या परेशानी, उससे वैसी दिक्कत है हमें। एक सीरीज आई सर, उसे मत देखिएगा। फिर बताइए क्यों रहे। खानसा जो है 3 ताल में एक चीज के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कई चीजों के लिए, उनमें से एक है कि हर हफ्ते ये बताते हैं कि क्या क्या नहीं देखना है, जो मैंने देख लिया। एक सीरीज है प्राइम पे, MX प्लेयर पे, नाना पाटेकर साहब की है, संकल्प। अरे इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं, आप ही के मुतालिक है सर। हाँ मुझे पता है। मेरे पास मतलब ऐसा एक प्रस्ताव था कि मैं एक रोल करूं, रोल नहीं, उसको देख के उस पे एक डिस्कशन में जाऊं। बहुत कमाल की मैं देख भी नहीं पाया। कमाल की सीरीज है, उसमें अच्छी है, देखना चाहिए, इनके हिसाब से ज्यादा अच्छा है।
ऐसा क्योंकि क्यों? उसमें नाना पाटेकर बिहार में उन बच्चों को ढूंढते जो टैलेंटेड है पढ़ने में, गरीब घर के, और उसको छीन लेते थे, फिर अपने आप पढ़ाते थे, दिल्ली भेजते थे, छीन लेते थे। हाँ, खरीद के या दबा करके मार डालते थे उनके माँ बाप को, फिर उनको ट्रेंड करते थे, IAS IPS IAS IRS टाइप से बनाते थे। फिर वो दिखाया बिहार से दिल्ली की सरकार कैसे गिराते, क्योंकि पूरे जगह उनके बंदे हैं। ये मुझे थीम बताई थी उनके टीम के लोगों ने कि ये थीम है, और क्योंकि बहुत दूर की कल्पना में मैं लगभग उसी स्थिति में हूँ, तो उन्होंने चाहा कि मैं भी मुझे आपकी याद आई थी बाय एक द वे सेशन में रहूं। कि आप चाहते तो ऐसा कुछ कर सकते थे। नहीं नहीं, मैं पहली बात तो मैं ऐसा चाहता नहीं, दूसरी बात मैं चाहूंगा तो भी नहीं कर पाऊंगा। जब कोई IAS बन जाता है तो वो एक बहुत इंडिपेंडेंट व्यक्ति बनता है। ये गलत फहमी है कि मेरे चाहने से कोई भी IAS या कोई भी IPS एक भी गलत काम कर देगा। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स उनकी ना जिम्मेदारी मैं चाहूंगा, और चाहूंगा तो भी वो नहीं करेंगे। अच्छी बात। इतना आसान नहीं है। उसमें ये दिखाया कि नाना उनको इतने प्यार से रखते हैं कि वो उसको अपना माता पिता भगवान सब मानते हैं और उनके लिए जान देने को तैयार है। तो वो पूरा शतरंज जो पूरा अच्छा, पॉलिटिक्स है, उसमें वो शायद इन्फ्लुएंस करते हैं हाँ। कई IAS IPS वो ऑफिसर्स उनके बच्चे होते हैं। हाँ, जिनको पढ़ाया है पढ़ाया, उन्होंने हाँ, तो टू मेक पॉलिसी चेंजेस, है ना, Yes, वो वाला। कमाल की मूवी बड़ी थीम पड़ी ऐसे थी। लोग मतलब ना हो तो ज्यादा अच्छा है, समाज के लिए खतरनाक नहीं नहीं, ऐसे मतलब फिल्में फिल्म की बात अलग मैं है, हमेशा फिल्म को फिल्म की तरह देखता हूँ। लेकिन अगर रियलिज्म में ऐसा हो भी नहीं सकता। नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं तो आपको नौकरी के 50 नियम है, आपको वो फॉलो करना और होता वो है। द्रोणाचार्य और जमाना भी गया सर, अभी तो एक से एक हाँ। बदमाश बच्चे निकल रहे हैं, आपको कहाँ ही क्या करेंगे। लेकिन प्रेमचंद की वो साहित्य और जी वो जी वाली लाइन जो आपने बोली तो जी। मुझे याद आ गया, फार्गो एक सीरीज है, एक फिल्म थी कोएन ब्रदर्स की, हाँ, हाँ, उसके नाम बाद सुना उससे मैंने, इंस्पायर्ड हाँ। होके फार्गो सीरीज बनी। तो उसमें जो डिस्क्लेमर आता है ना, इसलिए मैंने उसका एग्जैक्ट टेक्स्ट निकाला है, क्या है? वो लगभग वैसा है जैसा आपने बोला था। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। हाँ, The events depicted in this film took place in Minnesota in 1987. At the request of the survivors, the names have been changed. हम्म, Out of respect for the dead, the rest has been told exactly as it वाह। occurred. ये याद असल है। में स्टेटमेंट का रेफरेंस ये भी, जैसे 1936 में गोदान लिखा प्रेमचंद ने। 1936 के इतिहास में जो किताबें बता रही है बिपिन चंद्रा, सुमित सरकार, आप उन सबको पढ़ें और गोदान पढ़ें। उस समय के सच को महसूस आप कहाँ कर पाएंगे? वो गोदान में कर पाएंगे। जबकि गोदान में जो होरी है, होरी नाम का आदमी इतिहास में शायद नहीं हुआ है, ना धनिया हुई ना झुनिया हुई, पर हर गांव में 6 होरी बैठे हुए हैं, नाम अलग अलग है। तो जब इतिहास को फील करने के स्तर पे आएंगे तो फिर साहित्य में जाना पड़ेगा। और इसलिए आदित्य धर का मैंने मतलब बहुत मुझे आइडिया नहीं उनके बारे में, और मुझे धुरंधर 1 कोई बहुत शानदार लगी भी नहीं, मुझे ज़्यादा लंबी लगी, मेरा ख्याल है थोड़ी छोटी हो सकती थी। हाँ, पिक्चराइजेशन वो सब चीज़ें उन्होंने अच्छी की हैं। तो उससे भी लंबी है मेरे ख्याल से। हाँ, मुझे डर भी लग रहा है, मैं जा तो रहा हूँ, मेरे मन में घबराहट भी है इसको लेके कि, पर वो घर में सबका दबाव था तो जाना तो है ही।